Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself, Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में रेजोनेंस इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो हमारा लॉ है रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन, जो हमारी पहली एक एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन या एरीन or substituted arenes take place by resonance effect and also decide the group attached at benzene ring is orthoparadirectum group or metadirectum group. तो देखो क्या कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, उस चीज को समझने के लिए हमको एक पॉइंट की जरूरत है। उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखो सपोज ये आपका बेंजीन है, इसको हम एरीन कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है, कोई कैटलिस्ट वगैरह हो सकता है, या कोई कैटलिस्ट वगैरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी पॉजिटिव स्पेस इलेक्ट्रोफाइल होती है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा, इस बेंजीन रिंग के टॉप पर अटैच करेगा बाय रेजोनेंस, और ये बॉन्ड टूटते हुए, और वहां से इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा, वो एच को रिप्लेस कर देगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया और एच पॉजिटिव निकल गया, ठीक है जी। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ जो एक एच है, इस एच को क्या कर रहा है, सब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, इस तरीके से कहिए तो हमारा क्या होगा, ये एच को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा, इसके साथ अटैच होकर न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ये तो एच था, इस पर एच लगाओ या मत लगाओ, यानी कि ये इसको हम एच देखने के लिए हमने बताया, अदरवाइज हमको सीधा करना है कि एच सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स भी होती है। सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स क्या होती हैं कि जैसे इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, जैसे ग्रुप लगा हो और ये बेंजीन है, तो इसके ऊपर दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसको भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिलोकेट करके एक तो यहाँ ऑर्थो पे और इस पैरा पे, और ये वाला डिलोकेट करके इधर आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ये पैरा पर और ऑर्थो पे अटैच कर सकते हैं जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, तो यानी कि ये ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कोई इलेक्ट्रोफाइल या तो पैरा पे अटैच करेगा, दूसरी बात में अगर जैसे उसी उसी के साथ हमको दिखाना है, और इसके ऑर्थो पे भी दिखाना है, और वहां से H पॉजिटिव जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ से एक बार यहाँ का पैरा पे कर रहा है, एक बार ऑर्थो पर, तो वहां से H, तो हम दो H निकाल के दिखा सकते हैं, दो लग गए, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है जी, इस तरीके से। अब यहाँ देखो एक ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, कैसा ग्रुप हो सकता है कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ये तो डोनेटिंग था, विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसे इसके बेंजीन के ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप है, तब भी इसके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती होंगी। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये डिलोकेट करके इधर आएगा और ये डिलोकेट करके इधर आएगा, तो यानी कि ये मेटा की तरफ डिलोकेट कराता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर ही अटैच करेगा। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस ग्रुप का, या विड्रॉइंग ग्रुप है, जब इसका विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके केस में क्या होगा, ये मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वहां से H पॉजिटिव निकलेगा। यानी कि एक तो सिंपल हमारी बेंजीन, यानी कि ये सिंपल बेंजीन है, तो सिंपल बेंजीन है तो इसको हम कहेंगे विदाउट एनी, मतलब एरीन। जैसे ये मैंने इसको डिलोकेट करके यहाँ दिखाया कि H हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके टॉप पे ही अटैक करेगा सीधा और वहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन या एरीन का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। और दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसके बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, ये जैसे ग्रुप लगा है,
अब ये जो ग्रुप लगा है, ये ग्रुप आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का है। ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, इसके डिलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड किधर कराता है, एक बार ऑर्थो की तरफ, पैरा की तरफ, फिर ऑर्थो की तरफ, तो ऐसे डिलोकेशन होता है, या इधर होता तो ऐसे आता। और ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या कराते हैं, मेटा की तरफ कराते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप क्या कराते हैं, मेटा की तरफ कराते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा को अटैक करता है। तो इस टेबल में जो मैंने बताया है, इस टेबल को मैंने दिखाने की कोशिश की है। इस टेबल को जरा देखिए क्या दिखाया है, इसको ध्यान से देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टेबल में मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर साइड सब्स्टिट्यूएंट लगाए। साइड सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब वही जैसे ये हमारा ग्रुप जी लगा हुआ है, ठीक है। मतलब आपका ये सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक तो हमारा सब्स्टिट्यूटेड मतलब बेंजीन का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, और एक केस में क्या हो सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, जैसे एक विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हमने डोनेटिंग ग्रुप दिखाया है, ये डोनेटिंग ग्रुप दिखाया है, और इसके केस में हमने देखो ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या दिखा रहे हैं, हम इस पर दिखा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहीं दूसरे केस में हम क्या दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं, मतलब सब्स्टिट्यूटेड। और जैसे सिंपल हमारा कोई भी अकेला कोई बिना ग्रुप के लगा हुआ है, तो ये हमारा बेंजीन कैसा है, विदाउट सिर्फ एरीन है, कोई बिना, यानी कि इन ग्रुप पर ध्यान देना है, ठीक है, इन ग्रुप पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ इन ग्रुप में क्या है कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक में विड्रॉइंग ग्रुप है, एक में कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। तो ये टेबल में मैंने यही चीज बताने की कोशिश की है कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे यहाँ देखें, यहाँ हम बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने बेंजीन बनाया। अब इस बेंजीन के ऊपर अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा दो, इनमें से कोई ग्रुप लगा दो, तो ये इसको हाईली एक्टिवेट बनाते हैं, बेंजीन को हाईली एक्टिव बनाते हैं। ये सिर्फ एक्टिवेट बनाते हैं, बेंजीन अपने आप में एक्टिवेट है, लेकिन ये ग्रुप क्या कर देते हैं, जैसे हमारे हेलोजन ग्रुप लगे हों तो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप हैं, ये जितने भी ग्रुप हैं जो मैं ग्रुप जितने भी दिखा रहा हूँ, ये सभी ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। और ये सभी पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं बेंजीन रिंग पर। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, पॉजिटिव आर इफेक्ट। और ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लग जाए, अगर बेंजीन के ऊपर इनमें से कोई भी एक भी ग्रुप लग जाए, कोई भी ग्रुप लग जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल यानी डिलोकेट करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकेट, ये हमारी पैरा की तरफ आएगा, ये सॉरी ऑर्थो की तरफ आएगा, ये पैरा की तरफ आएगा, फिर ऑर्थो की तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ इलेक्ट्रॉन डिलोकेट करके जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं जाएगा, और एक बार यहाँ पैरा की तरफ जाएगा। तो ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो ये मेटा होते हैं और ये पैरा होते हैं। तो आप एक बार इस पर क्या दिखाएंगे, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा आप इलेक्ट्रोफाइल को टच करते दिखाएंगे, और दूसरी बार में इसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक बार ऑर्थो पे करते दिखाएंगे, और वहां से H पॉजिटिव किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ नेगेटिव के साथ चला जाएगा, ठीक है, वो उसके साथ अटैच होकर बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लगे हों तो ये किसका काम करते हैं, पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और ये ऑर्थो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैच करता है, ठीक है। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये जितने भी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर जितने भी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। ये हाईली एक्टिवेटर हैं, ये एक्टिवेटर हैं, और बेंजीन अपने आप में एक्टिवेट ही है। और ये ग्रुप बेंजीन रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्ट में काम करते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, डीएक्टिवेटर का काम कर देते हैं। यानी कि ये ग्रुप जो हमारे हेलोजन वाले लगे हुए हैं, ये हेलोजन वाले डीएक्टिवेटर का काम कर देते हैं। यानी कि बेंजीन रिंग की जितनी एक्टिविटी होती है उसके कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। लेकिन इसके नीचे कुछ और ग्रुप हैं जिन्हें हम मेटल एटम ग्रुप कहते हैं। ये अगर ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हाईली डीएक्टिवेटर हैं। ये सब ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये सब क्या कैसे ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। इनको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। और ये सभी ग्रुप नेगेटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं, नेगेटिव आर इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि इन ग्रुप में क्या होती है, यानी कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोनिक एसिड ग्रुप है, एसिडिक क्लोराइड है, एस्टर्स है, एसिड एमाइड है, नाइट्राइल है, NO2 है, ये सब ग्रुप क्या करते हैं,
यानी ये अलग अलग ग्रुप हैं। ये सभी ग्रुप क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या होता है, हमारा डिलोकेशन टूवर्ड्स ऑर्थो पैरा। यानी कि इसके लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये मेटाडायट्रॉन ग्रुप के बारे में ध्यान रखना है कि मेटाडायट्रॉन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, सब विड्रॉइंग नेगेटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं और ये हाईली डीएक्टिवेटेड होते हैं, यानी कि ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देते हैं। ये कम कर दें, ये बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, लेकिन इनमें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लगे हों तो ये हाईली एक्टिवेटर का काम करते हैं, एक्टिवेटर काम करते हैं, ये हाईली एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो यहाँ आपको क्या चीज, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये ध्यान देना है आपको, एक तो ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायट्रॉन ग्रुप जो हमारे सभी पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये दूसरा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब ये मेटाडायट्रॉन ग्रुप का काम करते हैं। तो ये ग्रुप मैंने यहाँ दिखाया है, आपको इसको ध्यान से देखना है, इस चीज़ को भी ध्यान से देखना है, इस चीज़ को ध्यान से देखो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। एक तो हमारा विदाउट ग्रुप होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ क्या काम होता है, इसके साथ हाँ जी, इसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ, और इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यानी कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है, तो इसके केस में ये इलेक्ट्रॉन हमारा डिलोकेट करके ऑर्थो की तरफ आता है, ये पैरा की तरफ आता है और ये फिर ऑर्थो की तरफ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी पैरा पर और ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो इस केस में क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, पैरा पर लगेगा, और एक बार कहाँ लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है और वहां से अटैक करेगा तो एच पॉजिटिव निकल जाएगा। इस चीज को मैं एज ए रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज आपके सामने मैंने यहाँ क्या ले लिया, एक OH ग्रुप ले लिया और मैं सपोज इसका नाइट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। तो ये H2SO4 है, तो ये नाइट्रेशन में मतलब ये OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में टूटता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गई। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन ऑर्थो की तरफ और इसका पैरा की तरफ और इसका ऑर्थो की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे आके अटैच करेगा इसके रेस्पेक्ट में, यानी OH के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक बार NO2 पैरा पे लगाइए और एक बार कहाँ लगाइए, एक OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगाइए, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है, वहां से H पॉजिटिव जरूर निकलता है। जब H पॉजिटिव निकलेगा तो OH के साथ कंबाइन होकर क्या निकाल देगा, वाटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारा इसके 2-2 कर लीजिए, 2-2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, एक जो हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने नाइट्रेशन का एग्जांपल दिया है। ठीक है, हमको जनरली ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, हमारे 5-8 इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमारे होते हैं तो उनमें से एक बार इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर, एक बार ऑर्थो पर लग के हमारे प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर है? ध्यान रखें कि इसमें जो पैरा वाला जनरली क्या होता है, मेजर होता है, और ये ऑर्थो वाला माइनर, लेकिन कुछ रिएक्शन में ये रिवर्स भी हो जाता है, उस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन ये तो हमारे जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं ग्रुप। क्यों होते हैं? क्योंकि डिलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टूवर्ड्स ऑर्थो पैरा पोजीशन, आपको पढ़ के जो नोट्स में लिखा हुआ है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, कैसे ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, यानी किस तरीके के, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये हमारा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे ये, और ये बेंजीन रिंग।
तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, सॉरी ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, अब कहाँ अटैक करेगा, ये क्योंकि ये डिलोकेशन किधर कराता है, जब ये इधर विड्रॉ करके अपनी तरफ इधर की तरफ ले जाएगा, ग्रुप की तरफ ले जाएगा, तो ये वाला डिलोकेट करके किधर आएगा, मेटा की तरफ, और ये वाला डिलोकेट करके मेटा की तरफ, तो इलेक्ट्रोफाइल भी मेटा की तरफ आएगा। तो ये जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या लगा हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो इलेक्ट्रोफाइल आपके मेटा पर अटैच होकर वहां का एच निकाल के बाहर निकालेगा। ठीक है, इस चीज को भी मैं रिएक्शन को करके दिखाता हूं। सपोज आपका बेंजल्डिहाइड है, अब बेंजल्डिहाइड में आप इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटता है। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें इस पाई बॉन्ड का डिलोकेशन बेंजीन रिंग के बाहर की तरफ होगा, तो इस वाले का डिलोकेशन मेटा की तरफ होगा और इस वाले का भी मेटा की तरफ, तो ये Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मेटा की तरफ अटैच कर जाएगा, यानी मेटा पोजीशन पर अटैच कर जाएगा, मेटा पोजीशन पर अटैच कर गया, और वहां से H पॉजिटिव निकलते हुए क्या हुआ, Br नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर HBr निकल गया। इस तरीके से, यानी कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे हमारा कहाँ दिखाया, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर इनमें से कोई जो हमारे मेटाडायरेक्टम ग्रुप है, जैसे हमने ये दिखा ना मेटाडायरेक्टम ग्रुप, अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा हो, मेटाडायरेक्टम में से कोई भी ग्रुप लगा हो इनमें से, जैसे ये क्या दिखाते हैं, ये मेटाडायरेक्टम ग्रुप में सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, इससे डिलोकेशन ऑफ ऑर्थो पैरा, जो हमारी डिलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड किधर होता है ये लिखा हुआ, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उस पर इलेक्ट्रो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक किसी तरफ डेरिवेट करते हैं, ये मेटाडायरेक्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं मेटाडायरेक्टिंग की तरफ, क्योंकि डिलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेटा पोजीशन, जैसे हमारे दिखा रहा है। तो देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग है, ये एल्डिहाइड ग्रुप किस टाइप का डायरेक्टिंग है, कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा, क्योंकि ये जो हमारा एल्डिहाइड, जो हमारा जहाँ देखो ये हमारे मेटाडायरेक्टिंग ग्रुप में एल्डिहाइड सबसे पहला ग्रुप है, ये सभी ग्रुप क्या है, ये मेटाडायरेक्टिंग। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप हो, यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे कहाँ टच करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैच करेगा, ध्यान रखें, और कहीं नहीं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, इस पूरी रिएक्शन में मैंने क्या दिखाया है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, Br पॉजिटिव, मेटा पर अटैक किया, ये भी मैंने जनरल फॉर्म में दिखाया, तो मेटा वहां से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाए H पॉजिटिव। अगर यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑर्थो पैरा की तरफ रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार और पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे अटैच करते हुए वहां से H पॉजिटिव निकाल देगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर दीजिए, इसको ट्वाइस कर दीजिए, तो ये 2H प्लस आयन निकलेंगे, जो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर चले जाएंगे। ये मैंने रियल एग्जांपल बताया नाइट्रेशन का, ये मैंने रियल एग्जांपल बनाया। जैसे OH नेगेटिव NO2 तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैच करेगा, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा एटम ग्रुप है, तो यहाँ क्या अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकेशन कहाँ होगा, ऑर्थो की तरफ, पैरा की तरफ, NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पर अटैक करेगा, और वहां से H पॉजिटिव निकल के OH के साथ कंबाइन होकर H2O निकल जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखें। लेकिन ये जो चीज मैंने बताई है, इस चीज को ध्यान रखें कि जैसे ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इनमें से कोई भी ग्रुप लगा हो, ये हाईली एक्टिव, जैसे फिनॉल है सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, फिर हमारा टॉलिन उससे कम रिएक्टिव होगा, अगर जैसे क्लोरोब्रोमो बेंजीन तो उससे कम रिएक्टिव होंगे, और अगर हाँ बेंजीन हमारा क्या होगा, बीच में आएगा। देखो फिनॉल सबसे ज्यादा, फिर मिथाइल बेंजीन सबसे उससे कम, फिर बेंजीन उससे कम, और जैसे क्लोरोब्रोमो बेंजीन उससे कम, और अगर बेंजल्डिहाइड इनमें से कोई भी ग्रुप लगा है तो ये उससे भी कम, यानी इनमें से कोई ग्रुप लगा है तो फिर वो हमारे उससे भी कम रिएक्टिव हो जाएंगे टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। क्लियर है? तो ये मैंने ग्रुप बताए, क्या बताए मैंने, क्या ग्रुप बताया कि ऑलवेज क्या होगा, यही ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर टच करेगा, ऑर्थो पैरा पर टच करेगा। ठीक है, जैसे हमारा ये OH है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को डोनेट करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पैरा पर, यानी पैरा पर ऑर्थो पर टच कर रहा है। जैसे एक बार हमारा पैरा पर टच कराया इसके रेस्पेक्ट में, और एक बार कहाँ ऑर्थो पर कराया, और वहां से H पॉइंट निकलेगा, OH के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो डिलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड है वो किधर की तरफ होता है, वो हमारा मेटा की तरफ होता है, जैसे हमने करके दिखाया, यानी कि ये डिलोकेटेड बेंजीन रिंग से बाहर मेटा की तरफ, ये मेटा की तरफ, तो इलेक्ट्रोफाइल
मेटा की तरफ ही अटैच करेगा। किसकी तरफ अटैच करेगा? मेटा की तरफ ही अटैच करेगा। देखो यहाँ मेटा पे देखा तो मेटा पे वहां से H पॉजिटिव। फिर मैंने ये रियल एग्जाम्पल बताया, देखो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमारा क्या हो, मेटा की तरफ, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैच कर गया और वहां से H निकला, Br नेगेटिव, HBr निकल गया। ये टोटल हमारी 5 रिएक्शन है। लेकिन मैं एक स्पेशल केस बता दूं, उस स्पेशल केस को भी आप ध्यान रखेंगे। क्या है कि अगर बाय द वे आप किसका, इन दो चीजों को ध्यान रखो, इन दो चीजों को ध्यान रखो। क्या है बाय द वे, इन दो चीजों को ध्यान रखो। सभी केस में हमारा वही होगा, हमारा सिर्फ दो केस को छोड़ के, दो चीजों को छोड़ के। क्या? बेंजोइक एसिड और एनिलीन फ्राइडक्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे। हमारी 5 रिएक्शन होती हैं, देखो, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडक्राफ्ट एसाइलेशन, और इसके बाद हमारा होता है रीमेन-टाइमर रिएक्शंस और कॉल्वे रिएक्शंस और डायोटाइजेशन रिएक्शंस। ये हमारी 8 रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन हमारी फ्राइडक्राफ्ट रिएक्शंस वगैरह सारे के सारे हमने आपको बताया है किस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये पीछे किस तरीके से बताया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान में रखें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक, पैरा पर ऑर्थो पे अटैक करेगा, और विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा मेटा पे अटैक करेगा। लेकिन यहां देखो, मैंने दो केस ऐसे बताए, दो चीज ऐसे बताई हैं कि जैसे बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है और ये एनिलीन है, और ये मैं एनिलीन ले रहा हूं, ये एनिलीन ले रहा हूं और ये बेंजोइक एसिड ले रहा हूं। तो ये दोनों ही रिएक्शन, जैसे इसका फ्राइडक्राफ्ट रिएक्शन, जैसे फ्राइडक्राफ्ट या तो एल्काइलेशन कराओ या फ्राइडक्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, ठीक है। ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में नो रिएक्शन है, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती। ऐसे ही एनिलीन को हम या तो एल्काइलेशन कराएं या एसाइलेशन कराएं, इसमें भी AlCl3 के साथ नो रिएक्शन है, ठीक है, नो रिएक्शन, ठीक है। ये दो एक ऐसे जरूर केस हैं कि इनमें हमारी फ्राइडक्राफ्ट रिएक्शन इसके साथ और इसके साथ रिएक्शंस नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ हमारे लॉन पेयर होते हैं। ये हमारा क्या है, लुईस, ये ग्रुप हमारे किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं लुईस बेस का। ये किसका काम करते हैं, लुईस बेस का। और ये कैटलिस्ट किसका काम करता है, ये करता है लुईस एसिड का। तो ये लुईस एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बना देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से देखो, चाहे एनिलीन हो या ये हो, तो ये हमारे इस एसिड ग्रुप के साथ, यानी कि ये हमारा एसिड है और AlCl3 है, ये इनके साथ कंबाइन एडिटिव प्रोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसके साथ एडिटिव प्रोड बना देते हैं। जैसे मैं इसको साथ AlCl3, यानी कि इसने अपना लॉन पेयर किसको दे दिया, इसने लॉन पेयर इसको दे दिया, तो ये एडिटिव प्रोड बन गया। क्या बन गया, इसके साथ एडिशन प्रोड बन गया, ठीक है, इसके साथ क्या बन गया, एडिटिव प्रोड बन गया, यानी कि इसने अपना लॉन पेयर इसको उठा के दे दिया लुईस एसिड को। तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर फॉर फर्दर रिएक्शन। किसके लिए, डीएक्टिवेटर फॉर फर्दर रिएक्शन। फर्दर रिएक्शन कोई होगी तो वो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये इसके साथ ऐसे ही, जो क्या होता है, यहाँ देखो, ये एनिलीन है, एनिलीन पर तो लॉन पेयर होता है, और ये AlCl3, तो इसके लॉन पेयर इसके साथ क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्या कर जाता है, यानी कि इस तरीके से देखो, तो यानी कि अपना लॉन पेयर इसने AlCl3 को दे दिया और इसके साथ एडिटिव प्रोड बन गया। इसके साथ क्या बन गया, एक एडिशन प्रोड बन गया इस बेंजीन रिंग का, यानी कि इसके साथ एडिटिव प्रोड बन गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो ये हमारा एडिटिव प्रोड क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो गया, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो गया। किसके लिए, फॉर फर्दर रिएक्शन, फॉर फर्दर रिएक्शन, फॉर फर्दर रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटर हो गया। तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारे ये दो ज्यादातर कंपाउंड है आपकी जो CBSE की बुक के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा जैसे बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और एनिलीन है। ये फ्राइडक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हमारा एल्काइलेशन है, फ्राइडक्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये एसाइलेशन। एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ये दोनों, एल्काइलेशन एसाइलेशन, ये एल्काइलेशन ये एसाइलेशन, दोनों ही रिएक्शंस ये एनिलीन नहीं जाते, एनिलीन और बेंजोइक एसिड नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये लुईस एसिड जो AlCl3 है, ये हमारे लॉन पेयर की वजह से लुईस बेस का काम करते हैं। तो इनके साथ स्ट्रॉन्ग, मतलब एडिटिव प्रोड बना के क्या कर देते हैं, एडिटिव प्रोड बना के ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर का काम कर देते हैं। यानी कि इसको मैं और ऐसे दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से, जैसे ये है और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो इसका लॉन पेयर क्या हो गया, AlCl3 के साथ एडिटिव प्रोड बन गया,
और ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो गया, यानी कि ये हमारा एसिड है, इसने लोन पेयर अपना दे दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो गया। क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो गया। और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होने की वजह से ये किसका काम करेगा, फर्दर रिएक्शंस नहीं जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो गया। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो जाने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस द एक्टिविटी फॉर फर्दर रिएक्शन, यानी मतलब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर फॉर फर्दर रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड और एनिलीन, ये हमारा एनिलीन इनका नहीं होता। और देखो ये रीजन लिखा भी हुआ है, ये मैंने अच्छी तरह से यहाँ लिख भी दिया है, इस रीजन को आप देख सकते हो। ठीक है, क्या है, मैंने क्या रीजन लिखा है, इस चीज को ध्यान से देखें। Benzoic acid or aniline do not give Fallcraft reactions because Fallcraft catalyst reacts Lewis acid and form additive product with Lewis base carboxylic group of the benzoic acid and NH2 group of the aniline. So electron density is reduced highly and act as a strong deactivator for further reactions. तो इसलिए वो क्या होगा, फर्दर रिएक्शन जाता ही नहीं है। ये रीजन है इन दोनों का, मतलब बेंजोइक एसिड का और एनिलीन का, ये रिएक्शन ना देना, यानी कि ये रिएक्शंस नहीं जाते। नो रिएक्शन लिखा है, नो रिएक्शन लिखा है, आप यहाँ देखो नो रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन क्यों नहीं जाते ये। और बाकी सब आपको डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बताया, उस चीज को ध्यान रखें। क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पर अटैक करेगा, और विड्रोइंग ग्रुप लगा है तो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये चीज है। बाकी इसका डिटेल और मैकेनिज्म मैंने पूरा बताया है, कहां पर, एक अपने सेपरेट वीडियो में, पार्ट 1 में है, आप उसको देखिएगा। ये पार्ट 2 मैंने डिटेल में, सिर्फ जो बच्चे याद करना चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच, कैसे, किन चीज़ों से पता लगते हैं, तो हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी ऑर्थोपैरा इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इनमें से कोई लगा हो तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा, और इनमें से कोई लगा हो, इनमें से कोई मेटा डायरेक्टने वाला ग्रुप लगा हो तो मेटा पर, जैसे मैंने दिखाया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पैरा पे ही अटैक कर रहे हैं, और H पॉजिटिव निकल के क्या होगा ये। और विड्रोइंग ग्रुप है तो डिलोकेशन हमारा मेटा पोजिशन की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पर अटैक करके बाई प्रोडक्ट निकाल देगा। और ये इस तरीके से मैंने रिएक्शन करके दिखाया, जैसे बेंजोइड का ब्रोमिनेशंस AlCl3 या BrCl3 AlBr3 की प्रेजेंस में करिए तो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूट जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो डिलोकेशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स मेटा की तरफ हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच करके और वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, Br नेगेटिव के साथ HBr निकाल देगा। ये ग्रुप मेरे डिसाइड करने के हैं, इसलिए इस एप्लीकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये एप्लीकेशन पर पूरी तरह से, इस एप्लीकेशन पर पूरी तरह से ध्यान दें, आप इस पूरी एप्लीकेशन पर ध्यान दें। क्लियर है? ये देखो, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप वीडियो को बार बार देखें। ये रिएक्शंस आपके 7 रिएक्शन, 8 रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। 5 रिएक्शन होती हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फैल्काफेल्काइलेशन, एसाइलेशंस और रीमन टाइमन रिएक्शन और कॉल्वे रिएक्शंस और डायोटाइजेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस, इनको क्या नाम देते हैं, जो ऊपर हेडिंग दी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एंजीन और सब्स्टिट्यूट एंजीन, इसके हिसाब से हमारी होती हैं। इन चीजों को ध्यान दें। क्लियर है? आई होप जो मैं बात समझाना चाहता हूं आपको समझ में आई हो। आप इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है मेरे से कांटेक्ट कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, जिससे वो भी इन चीज़ों को ठीक से सीख सकें। थैंक यू।